या नहीं। मुझे याद है वो मेरा पास्ट है ना, जब मैं समझो कि एक बिलीवर से थोड़ा सा ऊपर था, जब मैं अपना काम धंधा भी करता था और गुड न्यूज़ देता था, गांव गांव जाता था अपनी गाड़ी लेकर। और जैसे वो बच्ची बता रही थी ना, वो मुझे याद आया सीन कि कैसे परमेश्वर उन दिनों में मुझे इस्तेमाल करता था अपने काम के लिए, और कैसे थोड़े से लोगों की हम संगति करते थे अपने घरों में। तो वो मन जो परमेश्वर की ओर से बना था मेरा, आज कहाँ ले आया ना मुझे। हालेलुया। लेकिन वो सीन, वो टाइम बड़ा ही अद्भुत और खूबसूरत था मेरे लिए। जब मैं घरों में जाता था, लोगों के गांव गांव हम गुड न्यूज़ देते थे, लोगों से मिलते थे, बहुत सारा काम करते थे। और जानते हो, अब ये काम तुम्हें भी दिया गया है ऐसे ही, सेम सेम। अब आप कितना करते हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे जब ये मिला, मैं अपना काम करता था, बिजनेस करता था। बिजनेस के साथ साथ है ना, कितना टाइम देते थे हम परमेश्वर को। जानते मैं क्यों देता था ये टाइम? क्योंकि मैं मरने वाला था, मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, इतनी गंदे अटैक आते थे दुष्ट आत्माओं के, शायद आज मैं जिंदा ना होता। लेकिन जब मुझे ये जीवन मिला परमेश्वर से, तो फिर मुझे समझ आई, अच्छा मुझे भी परमेश्वर ने चुना है ताकि और लोग बचाए जाएं, और लोगों को गुड न्यूज़ मिले। तो मैंने तो जब ये समझा, तो मैं तो खराई से ये करने लगा, है ना। कितने लोगों चंगाई पाते हैं और कुछ भी नहीं करते, है ना। कुछ लोग तो सोचते हैं लोगों को क्या पता चले हम मसीह में आ गए हैं, है ना। अगर लोगों को पता लगेगा तो वो इंसल्ट फील करते हैं ना। लेकिन याद रखना, मैं पूरे दिल से ये करता था, क्योंकि मैं समझता था मैंने सब कुछ दुनिया में किया, हर जगह पर गया जहां इंसान समझता है जाकर मुझे जीवन मिलेगा ना। जैसे अलग अलग रास्ते हैं, इतना कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन जब जीवन नहीं मिला तो यीशु से तो मैं नफरत करता था, इधर तो मैंने आना नहीं था। लेकिन कैसे भी परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई, मैं चुना गया, है ना। और जब मैं चुना गया, मुझे जीवन मिला, तो फिर मैंने पूरा आदर खुदावंद को दिया, पहला स्थान उसको दिया। आज कितने लोग हैं चंगाई ले लेते हैं, काम हो जाते हैं, मौत से बाहर आ जाते हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं, काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि सब कुछ नष्ट हो रहा था, लाखों रुपए करोड़ों रुपए नष्ट हो रहे थे हमारे। जिस परमेश्वर ने ये हमारे बचाए हैं, पैसे बचाए, जीवन बचाए, उसका स्थान हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? पहला। हमारे सारे काम क्या होने चाहिए? बाद में। सारे काम बाद में। सबसे पहला कौन? खुदा। सबसे पहले परमेश्वर। हमेशा ये आपने मन बनाकर रखना है। जब तुम ऐसा मन बनाओगे, तुम्हें और लाभ आएगा। देखो, तुम सोचते मैं बीमार था, बड़े साल परेशान था, मैं काम पर नहीं गया, कुछ नहीं कर पाया, मेरा बड़ा लॉस हुआ, तो अब मुझे बिजनेस करना, कारोबार करना, ये करना, मेरा वो काम, ये काम, इसलिए नहीं लोग आते हैं ना बाद में। लेकिन सोचने वाली बात है, जिसने तुम्हें जीवन दे दिया, छुटकारा दिया है, उसने कब कहा कि तुमने सारे दिन मेरे मेरे पास ही रहना? उसने तो ऐसे भी कहा है, तुम 6 दिन काम करो, 1 दिन मुझे दो। उसने ऐसा कहा ना। लेकिन कुछ लोग बाद में 2-2 महीने नहीं आते हैं ना, या पता नहीं कुछ और तरीके से। जैसे एक गवाही सुन रहे थे एक भाई की आज, वो इधर से आकर छुटकारा पाया दुष्ट आत्माओं से, लेकिन बाद में इधर आना बंद कर दिया, पास में किसी चर्च में जाना शुरू कर दिया, फिर रीति रिवाज पता नहीं क्या करने लगा। फिर याद आया, जब फिर हालातों में फंसा कि फिर मैं तो वहां गया था तो बड़ी जल्दी छुटकारा मिला था, फिर आया। ऐसा नहीं कि हम जो प्रभु के चर्च हैं जितने भी, हम उन्हें कुछ गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा ये विषय, क्योंकि हो सकता है इस बात से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि अच्छा ये कहते हैं
उस चर्च नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस पर आज जरूर मैं 10 मिनट तुम्हें आज सिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये समझना है तो कभी आप फंस जाओगे शैतान की जुक्ति में। लेकिन सोचने वाली बात है, जो हमें छुटकारा देता है, जीवन देता है, सोचो अगर हमारी जिंदगी में छुटकारा पाने के बाद पहला स्थान उसका है, तो फिर वो कितना तुम्हें आगे लेकर जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, अगर जब मैं बचपन में था, ये एरिया हमारा ही है, ये सुल्तान विंड, वहां मेरा जन्म हुआ। जो लोग सुल्तान विंड से आते होंगे उनको तो पता है ना वो कौन सा नगर है, वहां मेरा जन्म हुआ। हमारे गांव में ना हमारा काफी बड़ा घर होता था। उन दिनों में नल होते थे, नल, समझते हो, बड़ी पुरानी बात है। मेरे फादर ने ना हमारे घर में मोटर लगवाकर एक घर में जैसे स्विमिंग पूल नहीं बनाते, ऐसे चबच्चा बनाकर दिया था हमें। हम उसमें नहाते थे, मजे लेते थे, क्योंकि उनके पास काम काज सब ठीक था। वो सरकारी जॉब भी कर चुके थे, पुलिस की भी, आर्मी की भी। फिर उन्होंने है ना ये बिल्डिंग बनाने का काम सीखा, पहले खुद करना शुरू करा, फिर ठेकेदारी की, फिर इसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, और उसमें भी बड़ी बरकत, बहुत कुछ उन्होंने कमाया, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा हालात आए कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। सोचने वाली बात है, एक दिन मुझे रिक्शा भी चलाना पड़ा, इन हाथों से खुद मजदूरी करनी पड़ी, मिस्त्रियों के पीछे लेबर करनी पड़ी। लेकिन कुछ भी कर रहे थे, ना जीवन आ रहा था, ना शांति आ रही थी, ना घर अच्छे से चल रहा था। रात दिन मेहनत कर रहे थे हम लोग। लेकिन जब यीशु आया ना जिंदगी में, तो सोचो, जब मुझे छुटकारा मिला ब्लैक मैजिक के बाद, तो मैंने कभी भी परमेश्वर को ना दाएं किया ना बाएं किया, उसको सामने रखा, पहला दर्जा। इसलिए मैं आज यहां हूं। तो सोचो, ये लाभ तुम नहीं लेना चाहते क्या? तुम नहीं ऐसा लाभ लेना चाहते? मतलब जब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है तो मैं उसका गवाह हूं। पहले तो उसने मेरी ठेकेदारी को इतना बड़ा कर दिया कि जब मैंने ठेकेदारी छोड़ी ना, आज से लगभग 2015 में मैंने छोड़ दी थी, 15-16 में। उन दिनों में मैं 5 लाख रुपया महीने का, 5-6 लाख कमाता था अपनी ठेकेदारी से। सोच कर देखो, अगर मैं उस काम को आज कंपनी बनाता, डेवलप करता, अपनी कंपनी बनाकर आज बिल्डिंग बनाने के बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता, जैसे ये, दिमाग तो मेरे पास था, बुद्धि भी थी, और भी हायर हो जाता है सिस्टम सारा, पता नहीं करोड़ों रुपए कमा सकता था महीने के। लेकिन याद रखना, पैसा कमाने का मकसद ये सेवा नहीं है, सेवा एक बड़ा विषय था। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूं ना, संसार को समझ नहीं आएगी। कुछ जैसे यीशु मसीह में लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि खराब होती है, जो यहाँ से टूट सकते हैं, या पता नहीं कुछ ऐसे सेवक जिनका मकसद अपने आप को महिमा देना, खुदा को नहीं, और दूसरों की बदनामी करना। कुछ ऐसे सेवक भी होते, उनको नहीं समझ आएगी ये बात जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उनको समझ नहीं आएगी। ये उनको समझ आ सकती है मेरी बात जो मेरे साथ रहे होंगे, जिन्होंने मेरा मन देखा होगा, जो मेरे साथ साथ रहकर चल रहे होंगे। उनको पता होगा मैं सच्ची जो बातें कर रहा है ऐसे ही था या कथा कहानी थी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सो कहने का मतलब, बहुत हालातों से परमेश्वर ने आज बहुत ऊपर लाया है, और ये सबके लिए है। आज एक मन पक्का कर लो कि मेरी जिंदगी में पहला स्थान किसका होगा। कुछ भी हो जाए। मुझे याद है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, वो हमें मैरिज में इनविटेशन देने आते थे। तो मोस्टली लोगों के फंक्शन उन दिनों में होते हैं जब हमारा प्रभु का सत्संग होता है। संडे होते हैं, सैटरडे होते हैं। सैटरडे हमने प्रे में रहना है, तो संडे हम जा नहीं पाएंगे,
तो धीरे 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 रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? उनको लगा ये आते नहीं है, ये हो गया वो हो गया ना। लेकिन हमारा पहला स्थान तो परमेश्वर का था। हम कैसे परमेश्वर का काम छोड़कर मतलब दुनियादारी की सिस्टम में जाएं? हमें तो पहला दर्जा उसे देना था जिसने हमें जीवन दिया था, क्योंकि मनुष्य जीवन नहीं दे सकते थे। लेकिन जैसे मैं बढ़ता गया, मैं तो कभी शादियों शुदियों में जाता नहीं। अगर बिलीवर्स की होती है तो बहुत रेयर, कभी परमेश्वर की इच्छा होती है तो मुझे मौका लगता जाने का, नहीं तो मैं तो परमेश्वर का ही पहला स्थान मेरी जिंदगी में। सब कुछ खुदा है। हालेलुया। तो ये मन तुम लोगों ने भी आज बनाकर रखना है, ठीक है? इन्हें लाओ आगे, आपको एक चीज समझाते हैं आज। यहाँ ये मक्खियों वाला प्रेशर मारो थोड़ा सा। सुनो तो देखो आप सब लोग, थोड़ा पास पास करना, नहीं तो कैमरे में नहीं आएंगे। हाँ, इन्हें देखो, ये इनकी गवाही आज दी गई है ना। ये हिमाचल बद्दी से आए हैं। आज ना इनकी गवाही से पंजाब में एक बाबा नया खड़ा हुआ है, ट्रक चलाता था यूएसए में, लेकिन क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जहर उगल रहा है। एक और है उसके साथ, 2 बाबे, और उन दोनों बाबों के लिए ये गवाही सीधा सीधा उन्हें चैलेंज है कि हमने इनका धर्म बदल दिया है। ऐसे ऐसे बोल रहा हूं स्टार्ट से, ताकि उन्हें समझ आए। अब शुरू करेंगे इनसे बातें करनी, ताकि उन तक ये बात पहुंचे। यहां परमेश्वर के घर में धर्म बदला जाता है या जीवन बदला जाता है, ये सबसे बड़ा विषय है। तो सबसे पहले तो ये 2 बहनें जिनकी गवाही हमारे YouTube चैनल पर है, आप लोगों ने देखा ना, ये प्रभु की शेरनियां बच्ची हैं, शेरनियां ना। हालेलुया। बाइबल में ना हमारे लिए लिखा है लॉइन करके। तो वो जो बाबा है ना, वो कहता तुम्हारी बाइबल तुम्हें लॉइन कहती है, सिंग नहीं कहती। तो मैंने कहा भाई गलत की, हम शेर ही तो हैं। वो ऐसे बोल रहा था वो बाबा कहता तुम्हारी बाइबल तुम्हें लॉइन कहती है। तो मैंने सोचा, कहता तुम सिंग नहीं कह सकते अपने आप को, सिंग हम है, तुम लायन हो, क्योंकि लायन लिखा ना हमारे लिए। तो ये बच्चियां शेरनी हैं खुदाबंद की। हालेलुया। और तुम सब इसी तरह शेर बच्चे बनकर जीना चाहते हो या गिद्दड़ बनकर? हैं? गिद्दड़ वालियां पूछेंगी करके कोई भी बात करे तो डर जाना। अरे डरना क्यों है? मनुष्य है वो भी। उनको कौन सी 4 बाजुएं लगी या 4 टांगे लगी? हमारे जैसे इंसान है वो भी। क्या या कुछ और है वो? हमारे जैसे रोटी खाते हैं, हमारे जैसे पानी पीते हैं। जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया, हमें भी बनाया, वो तो अलग है कि उनका दिमाग आगे पीछे हो गया है लोगों का। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन इनसे बात करते हैं, ठीक है? चलो आपसे बाद में करते हैं, पहले इनसे करते हैं। इनको माइक दे दो। फिर से आप बताओ कि 3 साल आपकी शादी को हो गए, और उससे कितने साल पहले ये करने लगे थे नशा? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की बच्चे। हाँ, थोड़ा सा इनका माइक ऊंचा कर दो। पापा जी 7-8 साल हो गए हैं, मतलब 7-8 साल से। इन्हें भी माइक दो थोड़ा सा। जय मसीह की पापा। जय मसीह की बच्चे। शादी होने से पहले ही 3-4 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। शुरू में कौन सा शुरू किया था? मैंने ड्रग्स से स्टार्ट किया था जी। शुरू से ही? हाँ जी पापा जी। सर ड्रग्स से स्टार्ट किया था? हाँ जी, हाँ जी। बाप रे। शुरू से ड्रग्स से ये स्टार्ट किया, और आप स्मोकिंग करते थे, और भी कौन सा नशा करते थे? बस ये 2 ही नशे करते हाँ जी, थे, हाँ जी, हाँ जी। स्मोकिंग और ड्रग्स। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इनसे बात कर रहा हूं दोबारा, फिर आपसे करते हैं बात। जब आपकी शादी हुई, आपको पता चला कि ये ड्रग्स करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते थे, तो उसका पैसा सारा नशे में जाता था, उसकी किस्त भी नहीं देते थे। नहीं।
उन दिनों में आपके घर का माहौल क्या था, दोबारा बताओ सबको मेरे सामने। पापा जी माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मतलब कि हम दोनों रियल सिस्टर है एक ही घर में, हम दोनों में भी नहीं बनती थी। इनकी वजह से हम दोनों सिस्टर्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो ये दोनों रियल ब्रदर है, आपस में बात तक नहीं करते थे। क्योंकि जैसे इनके बाहर ब्रदर है जो बाहर से आते थे गाड़ी से, तो लोग उनको वहीं पे पकड़ लेते थे कि तेरे भाई ने हमसे इतने पैसे लिए हैं, वापस नहीं किए, इतने साल हो गए हैं। डेली का ऐसे ही होता था पापा जी। बहुत तंग हो गए थे घर वाले, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम सब लोग। जब जब आपको पता चला, भाई को भी पता चला कि ये ड्रग्स कर रहे हैं, बहुत सारा कर्ज चढ़ा दिया है, लोगों से पैसा मांग रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, आपके इनके जो भाई उन्होंने गाड़ी खुद रख ली। खुद फिर जो आप बता रहे थे कि बड़ी पैसे मांगते थे, रोज घर में क्लेश होती, जी। वो सीन क्या थे, थोड़ा से बताओ। पापा जी बहुत मतलब तंग करते थे। जैसे भी मैं तो वैसे इनसे दूर रहती, जैसे मैंने इनके पास जाना है तो उन्होंने बोलना है कि मुझे पैसे दे। हाँ। मैंने बोलना है कि नहीं, तो बोलते हैं कि मैं बाहर मांग लूंगा, फिर वो तो तुमसे लेंगे ही, तो या तो तुम ही दे दो। तो पापा जी मेरे पास भी कैसे ऐसे पैसे, हम हाउस वाइफ होते हैं, तो नहीं कि पैसे दो मुझे, नहीं तो मैं ये सामान उठा लूंगा, ये सामान ले जाऊंगा। तो पापा जी जैसे इन्होंने जिद करके घर से भाग जाना है बस एक बार, जितना मर्जी मैं आगे आऊं, बच्चा आगे आए, फैमिली पूरी आगे खड़ी हो जाती थी, पर नहीं, इन्होंने जाना है तो जाना है बस बाहर। मतलब आपके घर का माहौल नर्क बन गया, बहुत नर्क ज्यादा, जैसा। बहुत ज्यादा। तो जैसे जब ये हालात है तो दुनिया में लोग चाहते हैं ठीक होना, इधर उधर जाकर आपने क्या क्या किया, कहाँ बहुत कहाँ ज्यादा, गए? जहाँ भी कोई बोलता था हम वहां जाते थे। जैसे एक माड़ी बोलते हैं पीर बाबा, हम वहां जाते थे, वहां पे 7 चौकियां भरने, धागे वगैरह, बबूती वगैरह देनी, कहीं पे भी बोलना उन्होंने, मैं वैसे ही चली जाती थी। मतलब आप बहुत जगह पर बहुत गए, ज्यादा ट्रीटमेंट भी कराया इनका? ट्रीटमेंट भी होता था। मतलब जैसे सेंटर में छोड़ते थे, नशा मुक्ति सेंटर में 2-3 बार इनको वहां पे भी छोड़ा था। हाँ, तो ट्रीटमेंट भी कराया, इधर दवाइयाँ उधर भी खाते बहुत थे। जगहों पर आप गए, बहुत जगह, धार्मिकता की उपाय कराया। बहुत तांत्रिक बाबा के पास गए थे? नहीं, नहीं, उसके पास नहीं गए, मतलब अदर अदर जगह पर गए। जी। लेकिन जब कहीं भी जाकर छुटकारा नहीं मिल रहा था तो फिर क्या समझ में आता था? आत्महत्या कर लें, इसको मार दें, क्या मतलब क्या ऐसे सोच? होता था पापा, क्योंकि सारी जगह घूम के देख लिया हमने, बोला कि नहीं सारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, अब तो ऐसे निकले नरक बन गई है ना, तो ये बदलेगा, मतलब क्या सोचते थे, इससे अच्छा मर जाएं या मर क्या? जाऊं बस। बस ऐसे लगता था कि कुछ खा के इसको भी मार दूं और खुद भी मर जाऊं, जहर पी लूं या कोई सुसाइड कर लूं, ऐसे बाकी जो चलता था। फैमिली है वो तो खुश रहेगी। फिर बच्चे को देख के थोड़ा ऐसा हो जाता था कि नहीं, फिर मेरे बाद इसका क्या होगा, बच्चे को देखकर मतलब मन बदलता था। बदल जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अभी पंजाब में भी कुछ बाबा रोल, टुच बाबा, अच्छे वाले नहीं, बीच में खड़े हो जाते हैं कुछ टुच लोग, लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे भी रहते हैं हर धर्म में। लेकिन जैसे ये रोला पाते हैं कि लोग धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, हम आपने भी सुना होगा ना, हाँ जी। तो आपकी भी दिमाग में ये सोच बैठी हुई थी कि चर्च में धर्म बदल देते हैं। जब पहली बार आपकी मम्मी को समझ आया, जैसे आपने बताया ना, जी तो वो इन दोनों बहनों के घर में गई किसी के द्वारा, जी। इनके घर में संगति लगती थी ना। ये जो दोनों बच्चियां हैं, ये हमारी चर्च की ब्रांच लगाती बद्दी हिमाचल में। कितने लोग चाहते हैं ब्रांचेस लगाना आने वाले दिनों में? तगड़े हो जाओ, फिर तगड़ा काम करे। ये गिदड़ों वाले काम नहीं करने, बस आए बैठे चले गए। हम बैठने वाले मसीह थोड़ी है, हमारे पास टाइम कम है दुनिया में, सच्ची पूरी दुनिया के पास कम टाइम है और हमें लोगों को बचाना है। दुनिया कुछ भी बोलते रहो, उन्हें नहीं पता ना, जब उन्हें समझ आएगी फिर वो भी हमारी तरह करेंगे, ये बात याद रखना। अच्छा, जब पहली बार इनके घर में आपकी मम्मा गई, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सीन बताओ। तो पापा जी उन्होंने संगति देखी, उन्होंने सुना कि इसमें तो कोई धर्म की बात ही नहीं आई। उन्होंने घंटा 1.5 घंटा बैठ के देखा वहाँ पे, तो हाँ। उन्होंने देखा कि धर्म की तो कोई बात ही नहीं आ रही इसमें। तो मम्मी जैसे घर गई, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने सुना वहाँ पे। तो जैसे वैसे घर के हालात तो वैसे ही बिगड़े हुए थे कि सब कुछ करके देख लिया, एक बार फ़ोन पे बात करके देखते हैं कि क्या होता है, लास्ट में यही चांस बचा है। तो हमने दीदी को फ़ोन किया, सिस्टर को, फिर ये हमारे घर पे आए। इन्होंने हमें सारा कुछ समझाया, प्रभु के बारे में सारी जानकारी दी
और हमें प्रार्थना के बारे में बताया, पॉजिटिव अंगीकार कैसे करना है उन्होंने बोला। फिर उसके बाद जैसे हम पॉजिटिव अंगीकार करते रहे, उसके बाद भी फिर आप जब ये करते रहे उसके बाद क्या क्या बताऊं क्या? उसके बाद भी पापा ये लेते ही थे ड्रग्स, कभी कभी लेते रहते थे। बीच में फिर से वही लोगों के फोन कॉल कुछ ना कुछ चल रहा था। बीच में चलता फिर आपने मन बनाया, आप ऑनलाइन मीटिंग देखने स्टार्ट कर दी, प्रेयर पिलर के साथ भी जुड़ गए। प्रेयर पिलर के साथ आप प्रेयर पिलर भी जो रोज होने लगी उसमें जुड़ गए, मीटिंग लेने लगे। फिर क्या हुआ आपको जब आप स्ट्रांग बन गए परमेश्वर के साथ? क्या हुआ फिर? जैसे पहले फर्स्ट दिन उन्होंने हमारे को 6 फरवरी को दीदी ने प्रेयर की हमारे लिए, तो जैसे ये बैठ नहीं रहे थे कि भाग रहे थे घर से कि मैंने नहीं करना, कुछ भी नहीं होगा। तो दीदी ने जैसे सिस्टर ने इनका हाथ पकड़ के बैठाया कि बैठो तो सही, एक बार सुनो तो सही। तो जैसे इनको प्रेयर हुई ये शांत हो गए। फिर उसके बाद धीरे 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 इनका प्रेयर मन नहीं लगने लगा। तो मैंने कहा, दीदी ने बोला कि तुम करो तो तुम्हारे अंगीकार से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं करती थी अंगीकार, तो मैं इनको भी बोलती कि आप भी करो। तो फिर ये बोलते थे कि हाँ मैं करता हूँ मैं मन में करता हूँ। मैंने बोला मुंह से बीज बोलोगे तभी उगेगा। तो फिर भी करने लगे, मेरे साथ बैठते थे। जैसे हम प्रेयर पिलर और ये मीटिंग्स तो दोनों दिन की हम बिल्कुल भी मिस नहीं करते थे पापा। कहीं जाते थे शादी ब्याह में भी, तो हमने उस टाइम में प्रेयर पिलर में पहुंचना ही पहुंचना होता था। ये है असली पॉइंट जो आप लोगों को सीखना है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ ले हैंड भी हुआ। हाँ जी। तो आज कितने महीने हो गए कि इन्होंने नशा नहीं किया? 2 महीने हो गए पापा जी। जो पूरी रीति से एक दिन भी नहीं रहता था, आज 2 महीने हो गए इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। वेरी गुड। ना ही पापा जी बाहर जाने की जिद करता है, ना मैं मुझसे कभी पैसे मांगता है, कुछ भी नहीं। बात करो उनसे। अब आपको कैसे लगता, अंदर से क्या फीलिंग आती है आपको जब आपका नशा छूट गया? अब तो पहले से बहुत बढ़िया है जी। जब मैं पहली बार दूसरी बार चर्च आया था, मैं यहाँ भी नशा करके आया था जी। अच्छा, नशा करके आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी अच्छा है ना, चर्च में ये बड़ा विषय है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो पापियों से क्या करता है? प्यार। दुनिया में किसी धार्मिक स्थान में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नशा करने वाले को एंटर करने दे, है ना? लेकिन यहाँ तो कई बार शराब पीकर भी लोग अंदर आ जाते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि यीशु मसीह पर क्वेश्चन किया फरीसियों शास्त्रियों ने कि तुम्हारा जो गुरु है वो पापियों के साथ खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें आंसर दिया, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को जरूरत है। और जो दुनिया हमारे पास आती है वो बीमार है। वो जो नशा करता है वो नशे की खतरनाक बीमारी में। तो अगर वो उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनको चर्च के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, तो वो ठीक कैसे होगा? दुनिया का ज्ञान अपना है, उनको जो भी समझ है वो करें, यही खासियत है। इसीलिए तो उनको समझ नहीं आती कि परमेश्वर के लोग इतनी तेजी में बढ़ क्यों रहे, दुनिया चर्च में क्यों जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको जीवन मिल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है? तो आप खुश हैं भाई? तो बहुत जी, बहुत पूरी फीलिंग अच्छी है, प्रेयर करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो धर्म बदला आपका कोई? नहीं जी, नहीं। क्या धर्म बदलने का कोई ज्ञान है यहाँ पर? नहीं जी, जीवन बदला है जी। जीवन बदला है। देखो, जिस परमेश्वर ने दुनिया रची है ना, उसने धर्म नहीं बनाया, धर्म मनुष्यों ने बनाया। और फिर भी हम किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन याद रखना, इंसान को जिसने बनाया, जब वो मिलता है उसको फिर जीवन मिलता है। और यही इनके साथ हुआ है। इस गवाही के लिए जोर से खुदाबंद की तारीफ करो, तारीफ करो, ऊंचा 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 ऊंचा, जोर से। हालेलुया, हालेलुया।